हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस के आरओ फॉर्म भरने की योग्यता क्या होगी, कैसे क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसकी आज हम बात करेंगे क्योंकि इसकी वैकेंसी आने वाली है। इसका फॉर्म उम्मीद भर सब कोई उम्मीद कर रहा है, इसका फॉर्म अगस्त तक आने की संभावना है। बात की जाए इसमें वैकेंसी 500 प्लस के आसपास रहेंगी। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए ये फॉर्म भरने के लिए, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक या बीसीए या बीबीए इत्यादि डिग्री या होनी चाहिए। अगर आयु की बात की जाए, आयु 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना नोटिफिकेशन में दी गई कट ऑफ तिथि के अनुसार होगी। ओके। और ओबीसी, एससी, एसटी, यूपी और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए नियमों अनुसार छूट रहेगी। इसमें पहले ओटीआर कराना पड़ेगा आप लोगों को। ओटीआर यूपी पीसीएस के वेबसाइट में जाकर ओटीआर अनिवार्य होता है। इसमें पिट एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। पिट जो एग्ज़ाम होता है वो यूपी 8080 के लिए होता है। इसमें पिट विट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करें कंप्यूटर की। आरओ के लिए जो आरओ की वैकेंसी है, आरओ है एक एआरओ है। आरओ के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और एआरओ के लिए जैसे ओ लेवल है और जैसे कुछ लोगों का कुछ और है, ये सब मांग की जाती है। बाकी जो आरओ का फॉर्म है वो ग्रेजुएट है, वो फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा? फॉर्म भरने में क्लास 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट और ग्रेजुएट की मार्कशीट या डिग्री लगेगी। आधार कार्ड हो गया, ओटीआर नंबर हो गया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्कैन किए हुए हस्ताक्षर। यदि ओबीसी हो तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगेगा। यदि लागू हो तो कंप्यूटर प्रमाण पत्र, ओ लेवल इत्यादि। अगर यदि एआरओ के लिए लागू होगा, अगर आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए प्रमाण पत्र भी लग सकता है। अगर बात की चयन की प्रक्रिया की बात की जाए, इसका एग्ज़ाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, जहाँ लागू हो टाइपिंग वगैरह इसमें भी है। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नई भर्ती आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ, इसीलिए यदि आयोग इसमें कुछ परीक्षा में बदलाव करता है तो आप नोटिफिकेशन में ही बताया जाएगा। अगर बात की जाए पोस्ट की, मतलब कि कौन कौन सी पोस्ट होती है, अगर आरओ की बात की जाए, रिव्यू समीक्षा अधिकारी, इसमें होती है। इसकी पोस्ट कौन कौन सी होती है और कहाँ कहाँ पे होती है? जैसे कि सचिवालय में होती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा में होगा आपकी पोस्टिंग, राजस्व परिषद में होगा आपका। अगर सहायक समीक्षा अधिकारी की बात की जाए, ये भी सचिवालय में होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में होगा और राज्य सेवा परिषद में होगा, राजस्व परिषद में होगा, मुख्य निर्वाचन कार्यालय में होगा। अगर बात की जाए आरओ के समीक्षा से सरकारी फाइलों की, उनका कार्य क्या होगा? उनको मतलब यही होगा कि फाइलों की जांच करना और नोटिंग ड्राफ्टिंग, नियम के अनुसार फाइल का परीक्षण करना, अनुभाग अधिकारी की सहायता करना। एआरओ की बात की जाए, फाइल तैयार करना, पत्राचार और नोटिंग ड्राफ्टिंग रिकॉर्ड इत्यादि आरओ की सहायता करना। रिव्यू ऑफिसर को ग्रेजुएट के लिए डिग्री चाहिए और एआरओ के लिए कंप्यूटर वगैरह, ओ लेवल वगैरह, अतिरिक्त कंप्यूटर वगैरह की। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए, इसमें होता है जनरल स्टडी का पेपर, जिसमें से आता है 140 क्वेश्चन आता है और 140 अंक का आता है।
और 2 घंटे का पेपर होता है। फिर होता है हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर होता है वो 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मिनट के लिए और 60 नंबर का आता है। अगर प्रश्न की कुल बात की जाए 200 अंकों का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर मेंस की बात की जाए, जनरल स्टडी पेपर 1 की बात की जाए 120 अंक का होता है और 2 घंटे के लिए होता है। तो दूसरा 100 के लिए होता है और 2 घंटे 30 मिनट के लिए होता है। तीसरा होता है 120 अंक का होता है, 3 घंटे के लिए होता है। अगर प्रारंभ परीक्षा में क्या क्या आता है, जैसे आता है आपका भारत का इतिहास, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आता है, सामान्य विज्ञान आता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी आता है, सामयिक घटनाक्रम आता है, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान आता है। जैसे आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो उसकी स्ट्रेटजी आपको काफ़ी यूजफुल हो सकती है, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आ सकती है। इसमें बस ये है कि हिंदी थोड़ा प्लस ज़्यादा रहती है बस। हिंदी की बात की जाए विलोम आता है, पर्यायवाची आता है, तत्सम तद्भव आता है, वाक्यांश शुद्ध आता है, वर्तनी शुद्ध आता है, मुहावरे एवं लोकत्व नृत्य वगैरह आता है, एक शब्द आता है, संध आता है, समास आता है, उपसर्ग वगैरह इत्यादि आते हैं। अगर पेपर 1 की बात की वही जीएस लेकिन अधिक गहराई से, और पेपर 2 हिंदी व्याकरण वगैरह का होता है। कार्यालय पत्र, हिंदी व्याकरण में कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन ड्राफ्टिंग इत्यादि आता है। और हिंदी पेपर 3 की बात की जाए, सामाजिक विषय, आर्थिक विषय, राजनीतिक विषय और वैज्ञानिक विषय और सांस्कृतिक विषय इत्यादि में आता है। अगर महत्वपूर्ण विषय की बात की जाए, इसमें महत्वपूर्ण विषय होता है पॉलिटी हो गया है, करंट अफेयर हो गया, उत्तर प्रदेश का जीके हो गया है और इतिहास हो गया है और हिंदी व्याकरण हो गया है और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग मेंस का है। यूपीएससी, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है, ये 70 से 80% सिलेबस उसी से कवर हो जाता है। आर ओ हिंदी ड्राफ्ट वगैरह जीके अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है। ये काफ़ी अच्छा मौका है। आप लोग अगर मन लगा के तैयारी करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी। एक मौका है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।